आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सीए, सीएस और सीए में होता क्या है, इनके जॉब रोल्स क्या होते हैं, की डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में, और आपके लिए सबसे बेस्ट और सूटेबल कौन सा है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीए क्या होता है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसमें आपको ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इंडिया में आपको सीए की क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ऐसे एक बॉडी होती है, ये आपको क्वालिफिकेशन देती है सीए की। 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। इंटरमीडिएट के बाद ट्रेनिंग होती है और 5 ईयर्स का कोर्स होता है अप्रॉक्स। अब सीए के रोल्स क्या होते हैं, सबसे पहले ऑडिटिंग में आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी चेक करने को बोल देंगे। टैक्सेशन में आपको ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न या फिर टैक्स कैसे बचाना है इसकी स्ट्रैटेजीज़ बनाने को बोलेंगे। अकाउंटिंग और फिनेंशियल रिपोर्टिंग में आपको फिनेंशियल रिपोर्ट्स बनाने को बोलेंगे और उसको एनालाइज करने को बोलेंगे। एडवाइजरी में आपको फाइनेंशियल और रिस्क एडवाइस देने को होगी कंपनी को या किसी को भी, और कंप्लायंस में आपको लीगल और रेगुलेटरी एविडेंस प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि सीए कहाँ कहाँ करता है। ऑडिट फर्म में, कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट्स, स्टार्टअप, MNCs या किसी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर, मतलब अगर आप सीए को जानते हो, किसी सीए को, तो आप उसके अंडर काम कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सीएस की। सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी। ये लिंक होता है गवर्नमेंट और कंपनी के बीच में, मतलब गवर्नमेंट के सारे रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस ये कंपनी तक डिलीवर करता है ताकि कंपनी अपने सारे ऑपरेशंस उन्हीं के सराउंडिंग्स में करे। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक बॉडी होती है, यहाँ से आपको इसकी डिग्री मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, CS EET एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल। CS एग्जीक्यूटिव के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है 21 मंथ्स की, किसी भी CS के अंडर कर सकते हो या फिर किसी कंपनी में भी कर सकते हो, बेस्ड ऑन कि आपकी एग्जीक्यूटिव में रैंक कितनी आई थी, मार्क्स कितने आए थे, उस हिसाब से आपको कंपनी प्रोवाइड की जाती है। CS के रोल्स क्या होते हैं, कंप्लायंस ऑफिसर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र, लेजन ऑफिसर, बोर्ड एंड जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज़र, सेक्रेटरियल ऑडिटर, कॉर्पोरेट प्लानर। आप मतलब प्लान कर सकते हो कि कंपनी की मीटिंग कब होगी, किसके साथ होगी, किस टॉपिक में होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सीएस काम कहाँ करता है। किसी भी प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम कर सकता है, बैंक्स में काम कर सकता है, NGOs में काम कर सकता है, स्टार्टअप्स में काम कर सकता है, या फिर खुद एक ऑफिस खोल के सेल्फ प्रैक्टिस कर सकता है, सेबी में काम कर सकता है, RBI में काम कर सकता है, किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी काम कर सकता है, और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं। अब बात करते हैं CMA की। CMA का मतलब होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये इंडिया में आपको इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यहाँ से इसकी डिग्री मिलती है। CMA में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, 3 एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें भी, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। इंटरमीडिएट के बाद ट्रेनिंग होती है और पूरा कोर्स 3.5 to 4 ईयर्स का होता है। रोल्स क्या होते हैं CMA के, कंप्लायंस ऑफिसर, कॉर्पोरेट प्लानर, कॉस्ट कंट्रोलर, प्राइस स्ट्रैटेजिस्ट, टैक्स कंसल्टेंट, कॉस्ट ऑडिटर, बजट एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब डिफरेंस क्या है तीनों में, CA 4 से 5 ईयर्स का होता है, CS 3 to 4 ईयर्स का होता है, CMA 3.5 to 4 ईयर्स का होता है। CA ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, मतलब CS और CMA के कंपैरिजन में CA ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। वो दोनों भी होते हैं, मॉडरेटली होते हैं। CA का मेन काम है फाइनेंशियल ऑडिटर, CS मतलब कंप्लायंस ऑफिसर, CMA मतलब कॉस्ट ऑडिटर या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट, जो भी आप कह लो। CA का मेन फोकस अकाउंट्स में ही होता है और CS का लॉज में होता है, रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट के, और CMA का मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट। अब आपके लिए बेस्ट क्या है, CS आप तब चूज़ करो जब आप याद कर सकते हो, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस ये सब याद कर सकते हो, तो CS चूज़ करो। CA आप तब चूज़ करो जब आपकी अकाउंट्स बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल में आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, डीप नॉलेज है। और CMA आप तब चूज़ करो जब आपको कॉस्टिंग करके एक सब्जेक्ट होता है, इसमें आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। ठीक है, बाकी अपनी जगह में तीनों बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, आप तीनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। ओके, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर कर दिया है तो थैंक यू सो मच।